हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 की रीडिंग कैंपेन द्वारा दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 49 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 19 मार्च 2022। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। मधु एंड रमन वर नेबर्स। मधु और रमन जो थे वो नेबर्स थे यानी पड़ोसी थे। Their parents lived with lot of love, so the children also grew up learning values like compassion and care for each other. उनके जो पेरेंट्स थे वो एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात करते थे और काफ़ी ज़्यादा प्यार से रहा करते थे, इसलिए जो बच्चे थे उनके यानी मधु और रमन, उन्हें भी ऐसी ही शिक्षा मिली थी कि हमें हर किसी की केयर करनी चाहिए, ठीक है, और किसी को परेशानी नहीं पहुंचानी चाहिए। तो मधु और रमन को ऐसी ही जो है शिक्षा मिली थी और इसी शिक्षा से वो लोग बड़े हुए थे, इसी चीज़ को सीखते हुए। दे सेलिब्रेटेड ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर, वेदर इट वॉज दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व और ईद। वो हर फेस्टिवल एक साथ बनाते थे, चाहे वो दिवाली हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो या फिर ईद हो। दे मेड श्योर दैट इट डिड नॉट कॉज हार्म टू नेचर येट एंजॉयड अ लॉट एंड सेलिब्रेटेड विद अ लॉट ऑफ जॉय। वो हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखते थे कि जो नेचर है उसको कोई हानि ना पहुँचे, और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे और सेलिब्रेट करते थे हर फेस्टिवल को काफ़ी ज़्यादा जॉय के साथ। लेकिन वो थे नेचर लविंग चिल्ड्रन, यानी वो नेचर को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाना चाहते थे, बिल्कुल भी हानि नहीं पहुँचाते थे और अपना अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, इको फ्रेंडली फेस्टिवल। दिस टाइम होली वॉज फॉलिंग इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च। इस बार होली आने वाली थी सेकेंड वीक ऑफ मार्च में, ठीक है। Both Madhu and Raman decided to do something that would inspire others and would also bring festivity, cheer and joy to all. मधु एंड रमन कुछ ऐसा डिसाइड करना चाहते थे, कुछ ऐसा सोच रखा था उन लोगों ने जिससे दूसरे भी इंस्पायर हों और साथ ही साथ फेस्टिविटी भी आए, मज़ा भी आए फेस्टिवल को मनाने में, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि इन्वायरमेंट को भी कोई हानि ना पहुंचे और हम फेस्टिवल भी अच्छे से बनाएं। सो दे थॉट एंड थॉट, तो वो सोचते रहे कि ऐसी क्या चीज़ करें होली पर जिससे हम लोगों को मज़ा भी आ जाए और इन्वायरमेंट को कोई हानि भी ना पहुंचे और दूसरे भी हमसे इंस्पायर हों। कलर्स एंड वाटर वर द यूजुअल कस्टम। वो सोच रहे थे कलर्स और वाटर यानी पानी और गुलाल से तो हर कोई होली मनाता है। दे फेल्ट दैट कलर्स हार्म द स्किन एंड थ्रोइंग वाटर एट ईच अदर मीन्ट अ लॉट ऑफ वेस्टेज। उन्होंने सोचा कि कलर तो स्किन को हार्म करते हैं और साथ ही अगर हम वाटर का यूज़ करें, पानी को एक दूसरे पे फेंकें, इसका मतलब पानी की हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं। वैसे ही पानी की कमी है, आगे होने वाली है, तो हमें पानी को सेव करना चाहिए। सेव वाटर सेव अर्थ आपने सुना होगा। दे वर टॉट एट स्कूल दैट वाटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड सो इट हैज़ टू बी यूज्ड विद केयर। उन्होंने स्कूल में पढ़ा था कि वाटर कहीं से प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, जितना है उतना ही है वाटर। तो इसका मतलब हमें वाटर की केयर करनी चाहिए और वाटर को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे आगे की जनरेशन के लिए भी वाटर बच सके। दे हैड टेकन अ प्लेज इन स्कूल दैट दे वुड नॉट डू एनीथिंग दैट मीन्ट अ हार्म टू अवर प्लानट। उन्होंने स्कूल में शपथ भी ली थी कि वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे प्लानट को, हमारी धरती को कोई भी हार्म यानी नुकसान पहुँचे, ठीक है। सो दे प्लान टू सेलिब्रेट होली इन एन इको फ्रेंडली मैनर। तो उन्होंने सोचा कि इस बार की होली हम इको फ्रेंडली मैनर में मनाएंगे। दिस टाइम दे वुड प्ले तिलक होली। इस टाइम वो लोग तिलक होली खेलने की सोच रहे थे। दे वुड ओनली अप्लाई अ टीका ऑन ईच अदर्स फॉरहेड्स एंड वुड एंजॉय होममेड स्वीट्स लाइक गुजिया एंड बेसन बर्फी। उन्होंने सोचा कि इस पर कोई गुलाल वुलाल या फिर जो है हम लोग पानी का वेस्टेज नहीं करने वाले। हम इस बार क्या करेंगे, टीका लगाएंगे एक दूसरे के फॉरहेड में और उसके बाद हमारी जो होममेड स्वीट्स होती हैं जैसे गुजिया, बेसन बर्फी, ये जो पकवान होते हैं होली पे बनते हैं, उन्हीं को खाएंगे और एक दूसरे के टीका लगाएंगे। इसी तरीके से हम लोग जो है होली सेलिब्रेट करेंगे। द प्लान वॉज अप्रिशिएटेड बाय देयर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। उनके फ्रेंड्स भी इससे सहमत हुए और उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें अप्रिशिएट किया कि हाँ, ये बहुत अच्छा प्लान है। Singing and dancing throughout the afternoon, they enjoyed the festival in the true sense. उन्होंने क्या किया, टीका किया एक दूसरे के, उसके बाद उन्होंने होममेड स्वीट्स खाई, उसके बाद उन्होंने सिंगिंग और डांसिंग की पूरे आफ्टरनून, और इस तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से होली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया और इन्जॉय किया। एवरीवन सैट इन अ सर्कल एंड एट टुगेदर। सारे लोग एक सर्कल में बैठ गए और एक साथ गुजिया या फिर बेसन बर्फी जो स्वीट्स बनी थी उन्हें खाने लगे।
द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग एडेड टू देयर जॉय। और स्प्रिंग का मौसम चल रहा है तो फ्लावर्स भी खिल उठे थे और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। इट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर ऑल। मेमोरेबल का मतलब यादगार, काफ़ी यादगार दिन बीता और सभी को वो दिन हमेशा याद रहेगा। तो ये जो है काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। इसमें हमने देखा कि मधु और रमन ने कितने बेस्ट तरीके से इको फ्रेंडली और सेफ होली सेलिब्रेट करी। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। और अब एक्टिविटी टाइम है। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। और हमारे चैनल पर इंडिया क्विज चल रहा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। और एक स्टोरी भी अपलोड हुई है माइंड बूस्टिंग कंपटीशन चैनल पर, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है राइट अ स्लोगन और शॉर्ट पोएम अबाउट होली। होली पर हमें एक स्लोगन या फिर छोटी सी कविता लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा और इसका आंसर यहाँ पर मैंने दिया है स्लोगन अबाउट होली। अगर आप स्लोगन लिखना चाह रहे हो और अगर आप शॉर्ट पोएम लिखना चाह रहे हो तो दोनों ही मैंने दिए हैं। अगर यहाँ पर बोला या तो स्लोगन लिख दीजिए या शॉर्ट पोएम लिख दीजिए। तो स्लोगन तो ये हो गया, एंजॉय होली टू द फुलेस्ट बट मेक श्योर यू दैट यू डोंट हर्ट एनीवन। यानी एंजॉय तो कीजिए होली को अच्छी तरीके से, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि किसी का दिल नहीं दुखाना और किसी को मारना भी नहीं है, ठीक है। और सारे गम भुलाकर होली पर हम लोगों को दोस्त बनाने हैं। अगर हमारी किसी से दुश्मनाई है तो उसको भी हमें सुलझाकर फिर से दोस्त बनना है, ठीक है। शॉर्ट पोएम अबाउट होली, अगर आप होली पे छोटी सी पोएम लिखना चाहते हो तो पोएम ये रही, ठीक है। जो स्लोगन लिखना चाहते हैं वो स्लोगन ये वाला लिख दीजिएगा और जो पोएम लिखना चाहते हैं वो ये वाले लिख दीजिएगा, ठीक है। दोनों नहीं लिखने, कोई एक लिखना है, ठीक है। अब हम शॉर्ट पोएम आप क्या लिख सकते हो, देखो, होली हैज़ कम ओ डियर फ्रेंड एंड माई चम, कम टू माई होम और आई एम कमिंग टू योर होम टू स्मीयर योर फेस forgetting every difference with colors blue and red, with love and affection that will never fade and will be in action, the memories of childhood, the jolliest of the jolly mood, enjoy this festival with colors and gulal। तो ये जो है एक शॉर्ट पोएम है होली पर। अगर आपको कोई और पोएम आती है तो ये भी तो कोई और पोएम भी आप लिख सकते हो। इस पोएम का अर्थ है कि होली आई मेरे दोस्त होली आई। आप मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ या तुम मेरे घर आ जाना और हम लोग एक दूसरे के फेस पर गुलाल लगाएंगे। हर डिफरेंस को भूलकर, हर भेदभाव को भूलकर हम लोग गुलाल लगाएंगे, कभी ब्लू तो कभी रेड, प्यार और अफेक्शन के साथ, जो कि कभी नहीं जो है जा सकता। हम लोग हमेशा एक दूसरे में प्यार रखेंगे, दोस्ती रखेंगे। एंड द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें रहेंगी। द जॉलीएस्ट ऑफ द जॉली मूड, और बहुत अच्छे से मूड से हम लोग जो है एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे, इस फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे विद कलर्स एंड गुलाल। तो ये होली के लिए एक पोयम है, आप इसको लिख दीजिए या फिर स्लोगन लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वॉट डू यू अप्रिशिएट अबाउट मधु एंड रमन। मधु और रमन में आपको क्या चीज़ अच्छी दिखी और उनकी किस चीज़ को आप अप्रिशिएट करना चाहोगे। तो आंसर आप लिख सकते हो, मधु एंड रमन आर इंटेलिजेंट एंड नेचर लविंग चिल्ड्रन। हमें ये चीज़ अच्छी लगी कि वो दोनों इंटेलिजेंट थे और नेचर लविंग बच्चे थे, यानी उन्हें नेचर से बहुत प्यार था, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए उन्होंने इको फ्रेंडली होली मनाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, देखिए, हाउ डू यू सेलिब्रेट होली। आपने होली कैसे बनाई। शेयर योर आइडियाज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग होली इन अ वे दैट इज़ जॉयफुल। आप अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए कि कैसे होली हमें मनानी चाहिए जिससे जो है होली अच्छी भी जाए और प्लानेट को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। तो देखिए, जैसे मधु और रमन ने बनाई, एक तो ये तरीका है। तो देखिए, आप क्या लिख सकते हो, वी विल प्ले होली ओनली विद नेचुरल कलर्स एंड अप्लाई टीका ऑन ईच अदर्स फॉरेस्ट। हमें क्या करना चाहिए, हमें होली नेचुरल कलर से खेलनी चाहिए और टीका जो है एक दूसरे के फॉरहेड पे लगाना चाहिए। तो ये देखिए, ये आंसर रहेगा हमारा। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था, वी शुड प्ले होली ओनली विद नेचुरल कलर एंड अप्लाई टीका और ईच अदर फॉरेस्ट। नेचुरल कलर से हम लोग होली खेलेंगे और एक दूसरे के टीका लगा सकते हैं हम लोग फॉरहेड में। वी शुड ईट होममेड स्वीट, हमें होममेड स्वीट्स खानी चाहिए। टू मेक होली मोर जॉयफुल वी कैन ड्रेस एज राधा कृष्णा एंड प्ले विद फ्लावर पेटल्स। होली को और अच्छा बनाने के लिए हम राधा कृष्णा जैसे सज सकते हैं और फ्लावर से खेल सकते हैं, ठीक है। वी शुड डांस जॉयफुली एंड प्ले सेफ होली, हमें सेफ होली मनानी चाहिए और अच्छे से डांस भी करना चाहिए। तो ये आप आंसर लिख दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, राइट। होली तो कलर्स का ही त्योहार है। बी क्रिएटिव एंड यूज योर पोस्टर कलर्स टू क्रिएट अ कलरफुल शीट यूजिंग थंब इम्प्रेशंस, थ्रेड पेंटिंग और टूथब्रश पेंटिंग। तो अब आप क्या करोगे, 4th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपके पास पोस्टर कलर्स होंगे, वाटर कलर्स जिन्हें बोला जाता है, आपके पास वो होंगे। आप क्या कीजिए, अपना थंब उनमें रखिए और जैसे आपने शीट ले ली और उनमें थंब रखा और ऐसे थंब से पेंटिंग कर दी। तो मतलब थंब पेंटिंग आप
जानते होंगे। थ्रेड पेंटिंग कर सकते हो, यानी धागे से पेंटिंग कर सकते हो, या फिर टूथब्रश पेंटिंग कर सकते हो। टूथब्रश को पेंट में डुबोकर आप पेपर पर इस तरीके से जो है छाप सकते हो। तो बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ आपको करनी है। होली के लिए आपको एक बेसिकली पोस्टर तैयार करना है जो कि पूरा कलरफुल होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 के लिए आप कैसे पोस्टर तैयार कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से पोस्टर तैयार कर लो, या इस तरीके से रंग इधर उधर छिड़क दो, ये बहुत अच्छा पोस्टर बन गया है ना। अगर आप अपने हाथ छापना चाहते हो तो हाथों से इस तरीके से होली का पोस्टर तैयार कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आप और भी आइडियाज़ ले सकते हैं अगर आपके दिमाग में आए, और अगर आप चाहें तो गूगल से भी सर्च कर सकते हो, अपने बड़ोजनों से भी पूछ सकते हो। तो कोई भी अगर आप इंटरनेट पर देखना चाहें तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। तो कोई आपको पोस्टर शेयर करना है, यहाँ पर पोस्टर बनाना है और अपने टीचर्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, आप करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आज की वर्कशीट में एक्टिविटीज़ दे रखी थी, एंड आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।